हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम करते हैं आप सभी का आज का एक न्यू वीडियो, और आप कह सकते हैं आज का इस चैप्टर में इस सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर, यानी इस सब्जेक्ट का लास्ट वीडियो हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको नहीं मालूम है, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, यानी जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से इंग्लिश मीडियम एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए ये पूरा का पूरा चैनल ही है। इसीलिए अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मीडियम से है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैनल के साथ जुड़ जाने का और बेल आइकन प्रेस करने का। तो वेलकम करते हैं आपको हमारे छोटा मोटा चैनल पे। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, और जुड़ने के लिए आप सिंपल से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं कर देते भाग जाते हैं, और साथ में वीडियो को शेयर कर dीजिए ताकि अपने दोस्तों को जो भी है उनको शेयर कर दीजिए। आज आखिरी क्लास है, चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो यार देखो, तुम्हें जैसा कि मालूम चल गया होगा, की तरह आ जा बाबू, कि हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 आज हम लोग क्या बात करेंगे, चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चंस। पहले बता दे, इस चैप्टर में शायद 30 क्वेश्चंस ही है, मतलब कम क्वेश्चन है। आखिर कारण क्यों 30 क्वेश्चन का? क्योंकि तुम्हें मैं 3 दिन से ही बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 से ज़्यादा सा क्वेश्चन आता है। 4 से भी आ जाता है, लेकिन 5 थोड़ा सा कम आता है। वो एक घिसा पिटा हुआ क्वेश्चन आता है जो आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तुम भी थक जाओगे, लेकिन तुम्हें एनसीईआरटी को पढ़ के जाना है। और एक बात बता दो यार तुम लोग कि अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा करें, बायो या फिजिक्स? ठीक, और बायो और फिजिक्स के साथ साथ ये बोलो कि पहले चैप्टर को पढ़े, फिर उसके बाद पीवाईक्यू लगाए, या फिर डायरेक्ट पीवाईक्यू लगाने लगे। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट होगा चैप्टर को पढ़ के उसके बाद पीवाईक्यू। लेकिन तुम लोग जैसे बोलो, क्योंकि तुम लोग तो क्लास देखते नहीं हो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोग डायरेक्ट पीवाईक्यू करना चाहोगे तो पीवाईक्यू करा देंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं पीवाईक्यू डायरेक्ट करके। जब तक तुमको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, जब तक तुम्हें उस चैप्टर के बारे नहीं है मालूम कहाँ से कैसे होगा, तो दिक्कत में पड़ सकते हो यार। ठीक है, कब तक रटोगे, है ना? तो उम्मीद करते बात समझ गए होगा। जैसा चाहिए आप लोग कमेंट में कर देना, तब मैं देख लूँगा। तो चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 5, जो उसका नाम है पीरियोडिक टेबल, जो एनसीईआरटी न्यू वाला एनसीईआरटी में हटा दिया गया है सिलेबस से। लेकिन हमारे बिहार बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई भी मैसेज नहीं दिया गया कि आपके सिलेबस में कमी हुआ है, यानी आपको पूरा का पूरा पढ़ के जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे तुमको बनाना तो 50% है यार, और भी घटा दे तो बचेगा क्या उसके पास क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे आज का हमारा सेशन। जल्दी से तुम लोग जुड़ जाना और ऑप्शन के साथ आंसर देना स्टार्ट करना। बहुत इजी पुद्दू सा क्वेश्चन है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने है आपका पहला क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा एकदम मासूम सा नन्हा मुन्ना क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ग्रुप, आप बोलेंगे मजाक है, इस टाइप का क्वेश्चन ही आता है 2019 में, ये तो हर साल आता है कि द नंबर ऑफ ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप होता है, हमने आप सबको चैप्टर में बताया था। वीडियोस प्लेलिस्ट में डाला हुआ, तुम जाके देख लेना, चैप्टर को पढ़ लेना, आधा घंटा का वीडियो है, वहाँ से तुमको मालूम चल जाएगा कहाँ कौन नंबर 5 नंबर में आता है, कौन 3 नंबर में, कौन 2 नंबर में। वो सब देखने का ये वीडियो फ़ायदा रहेगा। ठीक, तो चलो तुमसे पूछा नंबर ऑफ़ ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स होते हैं, तो जल्दी से तुम लोग कमेंट में जल्दी बताओ। तो बिल्कुल कितना ग्रुप होता है आपका, टोटल का टोटल 18, यानी आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बोलना चाह रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ सल्फर एटम। हमने बोला था यार तुम 1 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लो, इससे तुम्हारा क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 1 से लेकर 30 तक तो क्वेश्चन जनरली पूछता है, तो तुमको याद भी रखना है। तो पूछा क्या, इलेक्ट्रॉन पूछा किसका, आउटर मोस्ट ऑफ सल्फर का। तो सल्फर का आउटर मोस्ट में कितना होता है तुमको क्वेश्चन में पूछा है, तो सल्फर में कितना होता है आउटर मोस्ट, 6। आउटर मोस्ट में कितना होता है, 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन बिहार बोर्ड वाला बहुत बार पूछा है, तो तुमको क्या करना है यार, पढ़ना ही तो है। क्या पूछा है, द वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में? बिल्कुल सही, ग्रुप बोलते हैं एकदम। ग्रुप किसको बोलेंगे, कॉलम किसको बोलेंगे, कितना कॉलम है, कितना ग्रुप है, यही पूछता है। और जो डोबेनियर न्यूलैंड क्या दिया, किस बेसिस पे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, यही है इस चैप्टर का जान।
बाद बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलो, विच टाइप बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम, 2 नाइट्रोजन एटम, बात को थोड़ा सा ध्यान लेना, यहाँ 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। क्या सिंगल बॉन्ड बनेगा, या डबल बॉन्ड बनेगा, या ट्रिपल बॉन्ड, या नन ऑफ दिस। आपके सामने आपका ऑप्शन, आपका जवाब आपके फ़ोन के स्क्रीन पे जल्दी से लिख दीजिए। तो ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इसको याद रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग थोड़ा सा जल्दी में, क्योंकि छोटा सा चैप्टर, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। देखो, द मेंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप यानी पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है कुछ यूं इस टाइप से होता है अपना, ठीक है, इधर 2 वो होता है, उसको छोड़ो, चलो इस टाइप का दिखने को मिलता है। तो फर्स्ट ग्रुप वाला जो है पीरियोडिक टेबल, उसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, एसिडिक मेटल, अल्कली मेटल, इनर्ट गैसेस, या फिर एलॉयज़, या फिर एसिडिक। मतलब 4 ऑप्शन है सीधा सीधा तुम्हारे सामने, अब बता दो तुम इसका आंसर, ठीक है। 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है 2016 तो पूछा गया, तो 2016 में, 2000 हो सकता है 2018 में भी आया हो, 19 में भी आया हो। तो डाटा लिखने में यार कितना डाटा लिखें, बस आपको भरोसा दिलाने के लिए, जहाँ PYQ में आया था, और तुमसे बन रहा है तो तुमको हौसला मिलेगा, ठीक है। तो ये कैसा है, ये अल्कली मेटल है, कैसा है, अल्कली मेटल्स है। चलो चलते हैं। द एलिमेंट ऑफ ज़ीरो ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, ज़ीरो ग्रुप किसको बोल सकते हैं, यानी बोलते हैं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A B C D में। तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बिल्कुल जो रिएक्टिव नहीं होता है यार, मतलब रिएक्ट ही नहीं करता, एकदम बैठे रहता है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो वाला हो जाएगा क्या, He, बोले तो बता दो H, हीलियम। चलो, मीथेन में कितना कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हाउ मैनी कोवेलेंट बॉन्ड इन द मीथेन। तो तुमको मालूम है CH4 होता है किसका, मीथेन का। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4, बहुत सही, ऑप्शन नंबर भी 7 का राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्लास 6 नहीं कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे है। हमने बोला जो भी आए थे साइंटिस्ट भैया लोग, उनको बारे थोड़ा सा पढ़ के रख लेना, 2 नंबर में आएगा, ठीक है। या तो बोलेगा लॉ ऑफ ऑक्टिव बता दो, ठीक है, डोबेनियर बता दो, मेंडलीव बता दो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दिया उसका नाम बता दो, वो किस बेसिस पे रखा था। तो अपना क्या बोला है यहाँ पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे रखा है। तो किस पे रखा था, जो बहुत ज़्यादा काम दिया था वो है अपना एटॉमिक नंबर, मॉडर्न वाला याद रखना, वो किस में था, एटॉमिक नंबर पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी देखो तुमसे कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है यार, बता दो तुम बिहार बोर्ड वाला को जो कितना इजी क्वेश्चन बनाते हो। द नंबर ऑफ ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब ग्रुप का नंबर पूछा, मतलब ले तो बोले तो क्या बोलना चाह रहा है, जो ग्रुप कितना होता है आपका, ग्रुप तो होता है किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पूछा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितना होता है। तो कितना ग्रुप होता है, जल्दी से बता दो, जल्दी से कितना होता है, 18। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। तो नाइट्रोजन क्या है, 1 है, यानी 1:2 कितना हो गया, 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1:3। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C राइट हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलो पूछा था, क्या पूछा है, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, बताया था ना यार पिछले क्लास में भी कि तुम्हें 1 से लेके 30 तक याद कर लेना, क्लियर रहेगा सब कुछ। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, तुम लोग बहुत बार बता चुके हो, 26। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द नंबर ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप को कितना है, नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम भी पूछ सकता है, या फिर ग्रुप में ही पूछ सकता है। या तो बोल देगा द नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम कितना होता है, या फिर डायरेक्ट पूछ देगा नंबर ऑफ ग्रुप कितना होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उधर से भी कान पकड़े, आंसर तो क्या सेम ही होगा, बिल्कुल 18 हो जाएगा। देखो 2012 में, 2018 में, 2022 में, 2023 में भी आया था। तो तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट और कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला, बता दो, बहुत इजी क्वेश्चन था ना यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि अपना जो हीलियम भैया है ये किस टाइप का एलिमेंट है, मतलब इनका आधार कार्ड किस टाइप का है। तो इनका आधार कार्ड जो भी, या उधार कार्ड जो भी समझ लो, तो ये कैसा है तुम्हें मालूम है, हाँ जो तुम सोच रहे हो, ये इन रिएक्टिव है, मतलब रिएक्ट नहीं करता, एकदम बिल्कुल बहुत साधु है भैया, कि
झगड़ा वगड़ा पे नहीं बिलीव करता, आराम से रहने का अपने को, ठीक। तो ये कैसा है, ये है इनएक्टिव है, मतलब ये एक्टिव नहीं है, सुस्ती है, आराम से जैसा है वैसे ही रहेगा। ये कौन, अपना हीलियम हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, कितने पीरियड है किसमें एटम पीरियोडिक टेबल में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, और लेकिन आंसर कितना होगा यार, आंसर कितना, 7। अब बोलो भैया, कभी कभी ना ये अपना पीरियड्स में और अपना कॉलम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीरियड 18 है या कॉलम 7 है, ऐसा कभी कभी हो जाता है कंफ्यूज। देखो क्लास में तुम जब 1 पीरियड 2 पीरियड होता था ना, सब ज़्यादा से ज़्यादा कितना पीरियड होता है स्कूल में, 7। अब 18 पीरियड तो होगा नहीं ना यार एक दिन में। तो तुम क्या समझ सकते हो, जब पीरियड जो क्लास में होते हैं, क्लास कितना मुश्किल से 6-7 घंटे लगता है, तो 7 इजीली तुम ऐसे करके याद कर सकते हो। और कॉलम, वर्टिकल कॉलम बोले तो अपना ग्रुप हो गया, ठीक है, यानी 18। चलो, बाय होम ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ ट्रिपल दिया था, वो प्रपोज किया था, कौन किया था, न्यूलैंड, डुबेरनियर, मेंडलीव या मॉसले, हेनरी मॉसले। बता दो जल्दी से। तो कौन दिया था, मतलब कि ट्रिपल वाला दिया था, मतलब ट्रिपलेट बनाया था। ट्रिपलेट कौन बनाया था, अपना डुबेरनियर, बिल्कुल सही। कौन बनाया था, डुबेरनियर। लिमिटेशन याद रखना, लिमिटेशन कहाँ से कहाँ तक चला था। लिमिटेशन से क्वेश्चन 2 मार्क्स में ज़रूर आता है। लिमिटेशन ऑफ डुबेरनियर लॉ बता दो, बोलेगा लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ बता दो, तुमसे लिमिटेशन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा लिमिटेशन से क्वेश्चन। केमिस्ट्री एक्सेप्शन में ज़्यादा फोकस रखेगा, जैसे आपका मरकरी क्या है वो सब इस टाइप का क्वेश्चन। मेटल है, नॉन मेटल है, वो फिर भी क्या है, गैस में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा बनता है बिहार बोर्ड में, तो तुमको एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल रॉ, यानी कितना हो गया, पीरियड की बात कर रहे हैं तो वो कितना होता है। अभी तुमने बताया स्कूल में कितना घंटे होते हैं, कितना, 7 घंटे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 सी, बिल्कुल ईजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी, लॉजिकली क्वेश्चन। 11, 12, 21 और आगे कितना पूछेगा यार। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन ऑफ 1 ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो भैया मालूम है O3 होता है। तो क्या पूछा है, ऑक्सीजन का यहाँ पे नंबर पूछा कितना है, तो ऑक्सीजन कितना एटम, 3 है। तो क्या इसमें तो 3 नज़र आ रहा है, हाँ नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, सिंपल सा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तुम्हें याद है, ये मैंने पहले बताया था पिछले चैप्टर में ये सब के बारे में। ये सब क्या है पीरियोडिक टेबल में, क्या ये मेटल है, क्या ये नॉन मेटल है, क्या ये गैस है या मेटलॉइड है। मेटल और नॉन मेटल में तो यही सब तुम करते आ रहे हो, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल, इसको तो तुम आराम से पहचान लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, मेटलॉइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। यहाँ हो सकता है सिर्फ क्या दे दे, सिलिकॉन दे दे, कभी जर्मेनियम दे दे, कभी बोरॉन दे दे, लेकिन आंसर में क्या रहेगा, नॉन मेटलॉइड है ये सब, ठीक है। चलो इसमें से है, बाय होम अमंग द फॉलोइंग रूल ऑफ ऑक्टेव, मतलब ऑक्टेव का रूल दिया 8 गो, वो सारे गामा जो अपना जो ये भी सिंगर थे, तो उन्होंने 8 सिंगर नहीं थे, साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्होंने म्यूज़िक का शौक था, इसलिए 8 गो अपना सुरताल बना दिया। तो वो कौन साइंटिस्ट है जो ऑक्टेव बनाया था, ठीक, ऑक्टेव वाला रूल दिया, तो यही पूछा था। तो तुमसे एक ही याद रखना क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, न्यूलैंड, डुबेरनियर, मेंडलीव या हेनरी मॉसले हो जाएगा, लॉसल गलत है, अच्छा कोई दूसरा साइंटिस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेनरी मॉसले वाला न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है, ठीक। अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूलैंड क्या दिया था, और लॉ ऑफ ऑक्टेव। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देगा न्यूलैंड कौन सा लॉ दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव, तुमको याद रखना 8 गो, यानी सारे गामा इसे 8 गो। चलो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, क्लोरीन में कितना होता है, जल्दी से बता दो। क्लोरीन में नंबर ऑफ एटम लास्ट में कितना होता है, 7। चलो क्वेश्चन नंबर 20 तक ख़त्म हो गया हमारा मात्र 15 मिनट का क्लासेस में, क्योंकि आज तुम्हें मालूम है छोटा चैप्टर है, क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन गिने चुने आते हैं। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 अभी हमने पता वो कैसा होता है, इन रिएक्टिव, तो उसको क्या बोलते हैं और क्या उसको कौन सा बोलते हैं। अब तुमने पहले भी किया था, अब फर्स्ट ग्रुप में
तो फर्स्ट ग्रुप वाला को क्या बोलते हैं, कॉमन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, अल्कली मेटल, लैंथेनॉइड्स। ये लैंथेनॉइड्स तुम इसका बाद में बात सुनोगे, क्लास 12th में सुनोगे, ट्रांजिशन भी सुनोगे क्लास 12 में, सब कुछ इसको डिफाइन मतलब डिटेल में क्लास 12th में पढ़ोगे। वैसे शायद 12th में है शायद पीरियोडिक टेबल, नहीं हटा दिया, देखो एक मिनट सोच लेता हूँ, मतलब एक पार्ट शायद पी ब्लॉक हटा दिया, डी ब्लॉक रखा है, तो तुम उसको आगे फर्दर क्लास 11th में पढ़ोगे, फिर 12th में थोड़ा सा जिस तरीके से अभी एनसीईआरटी मॉडिफाइड हुआ है। ठीक, चलो अगर फिर से चेंज हो जाए तो कोई अलग बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किसका बात कर रहा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये किस प्रॉपर्टीज़ पे बताया था ना यार, प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन आएगा। तो किसको मालूम नहीं है, तुमको मालूम है, तुम्हारे पड़ोसी को मालूम है किस बेसिस पे था अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो किस पे, एटॉमिक नंबर पे था। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रखा, क्योंकि सबने किया एटॉमिक मासेस पे सब रखा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाए थे उन्होंने किस पे रखा था, एटॉमिक नंबर पे। चलो चलो ऑन साइज, यहाँ अच्छा क्वेश्चन है, ऑन साइज मूविंग लेफ़्ट से राइट। हमने आपको नोट्स में बताया था कि लेफ़्ट से राइट जाएंगे क्या होगा, राइट से लेफ़्ट आएंगे क्या होगा, तो उसी से क्वेश्चन आ गया है। तो क्या हो जाएगा, चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ़्ट से आपका राइट जाने में क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24, द वर्टिकल कॉलम इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या बोलते हैं यार, वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं बता दो। वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप, बिल्कुल सही। वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप। चलो क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 तुमसे क्या बोल रहा है, चीख चीख के बोलना चाह रहा है, द पीरियड विच स्टिल इनकम्प्लीट मॉडर्न टेबल। इनकम्प्लीट, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा मान सकते हो इसको। तो इनकम्प्लीट है, कौन सा ऐसा पीरियड में जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो क्या है, इनकम्प्लीट है, मतलब अभी भी उसका खोज हो रहा है। तो बता दो कौन सा है, बता दो। बिल्कुल सही सोच रहे हो अगर तुमने ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी 7th पीरियड में अभी काम चल रहा है। अभी और भी शायद हो सकते हैं आए, लेकिन उनके ये क्या है, इनकम्प्लीट है अभी भी। चलो क्वेश्चन नंबर 29 फटाफट बताओ। हॉरिजॉन्टल रॉ को क्या बोलेंगे, यही तो पूछेगा। वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रॉ, मेंडलीव, ऑक्टेव, यही सब पूछेगा और कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, चलो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, बता दो इसमें से क्या, हॉरिजॉन्टल रॉ को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या, पीरियड। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बेसिस ऑफ क्लास मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ किस बेसिस पे, हमने बोला बेसिस याद रखना, किस बेसिस पे कौन क्या रखा, कोई एटॉमिक नंबर रखा, कोई एटॉमिक मास रखा। तो अपना मेंडलीव भैया किस पे रखें, मेंडलीव भैया जो रखे थे वो किस पे रखे थे, एटॉमिक मास पे। लेकिन अपना हेनरी मॉसले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो जाता है इस जगह पे तो हो जाता है एटॉमिक नंबर। ये बात तुम क्लियर रखना। चलो चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्ट गैसेस। में से इनर्ट गैस कौन सा है, तुमको याद है, तुमने पहले ही बताया था, मतलब इससे पहले क्वेश्चन में आया था। इसमें से इनर्ट गैस कौन सा है, तो इनर्ट गैस कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हीलियम। हीलियम के साथ आपका ये छोटा सा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ। लास्ट क्वेश्चन है कि द मेंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पिछले बात बताया यार, जो फर्स्ट ग्रुप रहता है, फर्स्ट ग्रुप में रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कली मेटल। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन टोटल 29 किए। बताओ इतना कम, क्योंकि इस चैप्टर को मालूम, तुम्हें पता चल गया कि नंबर कम आते हैं, मतलब नंबर कम मतलब कि ऑब्जेक्टिव इससे कम आते हैं। घुमा फिरा के यहीं से पूछेगा वर्टिकल कॉलम, रो कितना, कॉलम कितना, पीरियड कितना, वर्टिकल ग्रुप वाला कितना, मेंडलीव लिमिटेशन याद कर लेना, साइंटिस्ट का नाम याद कर लेना, कौन सा लॉ दिया था ये याद कर लेना, और किस बेसिस पे था, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, बस इतना कर लेना इस ग्रुप में। 1 से लेकर 30 तक गुजारिश है इसको याद कर लेना, एटॉमिक नंबर तुमसे। और इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन हार्ड वाला अभी तक तो बना नहीं है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हमने हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस बोल सकते हो, हमने लेक्चर के बाद हमने उसका 2009 से लेकर 2023 तक के सारे ऑब्जेक्टिव्स कर डाले। अब तुम्हें क्या है, सिर्फ और सिर्फ तुम इसको रिवीजन करो, चैप्टर को जितना हो सके, जितना बार हो सके तुम NCERT के बुक को रीड करो। अगर बुक रीड करने में दिक्कत हो रहा है ना तो मैं छोड़ो, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो कुछ सरप्राइज़ तुमसे छूट जाएगा। तो NCERT से रिलेटेड ही सरप्राइज़ है, अब आगे गेस कर सकते हो
क्या होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। तुम लोग जो ये रिवीजन नहीं कर पाते उसके लिए कुछ है। चलो मिलते हैं तब तक के लिए न्यू वीडियो में। कल का एक वीडियो आएगा टीचर्स डे पे, मतलब मेरा वीडियो नहीं आएगा यार, मैं कौन सा टीचर हूँ। मेरा प्रोग्राम है कल, मुझे देखता हूँ अगर मुझे शाम को फिर मैं एक वीडियो भी बना के देना है। मैथ के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैथ में कुछ कीजिए। हाँ, तो मैथ के लिए बहुत कुछ स्पेशल रहेगा कल के वीडियो में। तो कल के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और चैनल पे बिल्कुल नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का यूट्यूब चैनल है ये। तुमको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगा। तो आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, पता चला बाद में नाम ही भूल गए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और चैनल को सपोर्ट थोड़ा बहुत करते रहना। जल्दी से शायद कितना 800 सब्सक्राइबर होने वाले हैं ना, तो थैंक यू यार, जल्दी से पूरा देना इसको कंप्लीट करते करते। चलो मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू सो मच।